मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। थैंक्स राधा, मुझे इतनी खुशी देने के लिए। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। चलो दोनों पूरा जंगल घूम के आते हैं इसी खुशी में, और सब में मिठाइयाँ बांटते हैं। नहीं, मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। राधा, तुम माँ बनने वाली हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम इसमें इतना उदास क्यों हो? कोई बात है क्या राधा? अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ, एक कहानी मुझे याद आ गई जिसको सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। क्या हमारा बच्चा भी वैसा होगा? कौन सी कहानी याद आ गई तुम्हें राधा? जरा मुझे भी तो सुनाओ। एक बार की बात है, रामवती एक बच्चे को जन्म देती है। वो उस बच्चे का नाम राजा रखती है। राजा के जन्म के कुछ महीनों बाद ही रामवती के पति गुजर जाते हैं। राजा बचपन से ही एक आंख वाला होता है। अब रामवती अकेली अपने बच्चे राजा का लालन पोषण करने लग जाती है। एक दिन जब राजा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं कि देखो, एक आंख का राजा, एक आंख का राजा। अपने बेटे राजा का मजाक बनते देख रामवती खूब रोती है और अपनी एक आंख अपने बेटे को देने का फैसला कर लेती है। अगले दिन सुबह रामवती अपने बेटे राजा को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे अपनी एक आंख मेरे बेटे को देनी है, कितना खर्चा आ जाएगा? डॉक्टर जवाब देता है कि माताजी, यही कोई 2 लाख रुपए। अब बेचारी रामवती 2 लाख रुपए साहूकार से उधार मांगती है और अपनी एक आंख अपने बेटे राजा को दे देती है। दिन बीतते जाते हैं और राजा बड़ा हो जाता है। अब गरीब रामवती अपने बेटे का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में कराती है। दिन भर लोगों के घरों में काम करना और शाम को अपने राजा बेटी की पढ़ाई में मदद करना। अब राजा कक्षा में अव्वल आने लगा था। अब राजा की 12वीं की क्लास पूरी हो चुकी थी। अब रामवती अपने बेटे राजा को आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए शहर भेज देती है। लोग पूछते हैं कि अरे पागल रामवती, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएगी? रामवती हंसकर कहती है कि अभी 10 घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, बाद में 20 घरों में करूँगी, पर अपने बेटे को शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बनाऊँगी। अब राजा शहर चला जाता है और रामवती हर महीने अपने भाई राजू के द्वारा पैसे भिजवा देती है। सब लोग रामवती से पूछते हैं, क्यों रे बुढ़िया, तू तो हमेशा राजा बेटा करती रहती है, क्या कभी तेरा राजा बेटा भी तुझे फ़ोन करता है या तुझसे मिलने आता है? बेचारी रामवती हंसकर बात टाल देती। सालों गुजर गए, उसके बेटे की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई। 5 साल बीत जाते हैं, न राजा का कोई फ़ोन आता है और ना ही राजा अपनी माँ से मिलने आता है। रामवती दिन रात अपने राजा बेटे के लिए रोती रहती। एक दिन पत्रकार रामवती को एक चिट्ठी थमाकर चला जाता है। रामवती चिट्ठी को खोलती है और उस पर लिखा होता है कि मैं राजा और मैंने यही बहुत अमीर घराने की लड़की से शादी कर ली है। ये पत्र पढ़कर रामवती टूट जाती है और पत्र पर लिखे पते पर अपने बेटे राजा से मिलने शहर निकल जाती है। वो राजा के घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो राजा की पत्नी दरवाज़ा खोलती है। रामवती अपनी बहू के सर पर हाथ फेरती है और कहती है, बेटी राजा किधर है? अब राजा दरवाजे पर आता है। राजा की पत्नी गुस्से से राजा की ओर देखती है और पूछती है, ये भिखारन से दिखने वाली औरत तुम्हें कैसे जानती है? राजा घबराकर कहता है, नहीं नहीं, ये बुढ़िया कौन है, मैं इसको नहीं जानता, और पट से दरवाज़ा बंद कर देता है। बेचारी रामवती दहलीज पर बैठकर रोने लगती है और वापस अपने गांव आ जाती है।